हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6.4 में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 25.3 की वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है 3 डेसिमल प्लेस तक। तो आपने इससे पहले भी क्वेश्चन किए, इसके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो आप इसका 25.3 का, और आपका आंसर आ जाएगा इसका 5.03। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकाल दी 5.03 आ गई। ठीक है, तो आपने कैसे निकालोगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वो आपको आता ही है, क्लास 8 में आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए, ये वैल्यू निकाल दी। मगर आपको 6.4 में आपको डेरिवेटिव का यूज़ करना है। ठीक है, dy/dx से इस रूट 25.3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डेरिवेटिव का यूज़ करके, डिफरेंशियल का यूज़ करके आपको अप्रोक्स की वैल्यू निकालनी है 25.3 की। ठीक है, अप टू 3 डेसिमल प्लेस भी हो सकता है या अप टू 2 डेसिमल प्लेस भी हो सकता है। जो से क्वेश्चन में कहेगा आपको उतने डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू निकालोगे। मगर किसका यूज़ करना है आपको, डेरिवेटिव का। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना आपको, सिंपल स्क्वायर रूट आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से, कि आपने ऐसे किया। ठीक है, पेयर बनाए और निकाल दिया। तो एक आपको निकालने का क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव का यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चंस के। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फर्स्ट है इसका, ठीक है। एग्जांपल 1 में कह रहा है, यूज डिफरेंशिएशन करना है आपको टू अप्रोक्स आपको वैल्यू इसकी निकालनी है, अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है रूट 36.6 की। ठीक है, रूट 36.6 की आपको, ठीक है, रूट 36.6 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें लेट करोगे। ठीक है, एक y ले लोगे, y को लोगे रूट में ना, तो ये भी आप रूट में लोगे, रूट x। ठीक है, ये y ले लिया हमने, तो ये रूट की फॉर्म में, तो हमने रूट x ले लिया। ठीक है, तो इसमें लेट x क्या है आपका, ठीक है, x जो होगा आपका वो नंबर होगा जिसका आप स्क्वायर रूट आपको पता होता है। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो x को आप ले लोगे कितना, 36। x कितना होगा आपका, 36 हो जाएगा। ठीक है, जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट पता होता है वो आप क्या ले लोगे, x ले लोगे। ठीक है, सबसे पहले y इज इक्वल टू रूट, ठीक है, x की फॉर्म में मान लिया। ठीक है, रूट x, क्योंकि रूट में था, हमने x ले लिया, लेट। ठीक है, जो x नंबर आपका क्या लोगे, x नंबर वो लोगे जिसका स्क्वायर रूट होता है आपका। 36 का स्क्वायर रूट आपको पता है, तो आप x 36 ले लोगे। और आपका डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x जो आपकी पीछे पॉइंट की वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू है, 0.6। ठीक है, आपने y इज इक्वल रूट एक्स लिया, x क्या होगा इसमें 36 होगा, और जो पॉइंट का नंबर होगा आपका, ठीक है, 0.6। x हमेशा वो वैल्यू लोगे जिसका स्क्वायर रूट आपको पता होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद डेल्टा y इज इक्वल टू होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस रूट एक्स। डेल्टा y का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है, माइनस रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए x प्लस डेल्टा x कितना हुआ, x 36 है और डेल्टा x 0.6 है। 36 प्लस 0.6 36.6 आ गया, और रूट एक्स कितना है आपका, x कितना है, 36 है। ठीक है, 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब 6 को इधर ट्रांसफ़र कर लिया हमने। ठीक है, तो रूट 36.6 जो होगा आपका डेल्टा y प्लस 6 के इक्वल हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया, रूट 36.6 होगा डेल्टा y प्लस 6 के। अब डेल्टा y होता क्या, देखिए, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x,
डेल्टा मतलब क्या होता है, कितना चेंज हो रहा है उसमें, वाई की वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है, और डेल्टा एक्स पे कितना हो रहा है, कितना इसके वाई की वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा एक्स पे कितना उसमें चेंज आ रहा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी तो ये होता है सेम, डेल्टा वाई अपॉन डी एक्स जो है इक्वल होगा डी वाई अपॉन डी एक्स से। तो कि डी वाई क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, डेल्टा वाई भी कितना हो रहा है, कितनी वैल्यू में चेंज आ रहा है, ठीक, कितनी वैल्यू इसमें बढ़ रही है या कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो दोनों मतलब एक ही होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसके बाद, ये आपका आ गया √36.6 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 6 आ गया। इसके बाद हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें इसका रूट सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, मैंने अभी फार्मूला लिखा था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों इक्वल है। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ मैं, तो डी वाई कितना आएगा, ठीक है, डी वाई की वैल्यू कितनी होगी, डी वाई यहाँ चला गया ना, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स आ गया। डी वाई की वैल्यू निकाली ना, डेल्टा वाई की मल्टीप्लाई डी एक्स से कर दी, डेल्टा वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, डी वाई अपॉन डी एक्स से इक्वल है, डेल्टा वाई अपॉन डी एक्स इक्वल है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल है, तो इसके लिख दिया मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आ रहा है ना, देखिए मैंने डी वाई की वैल्यू निकाल दी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसकी जगह मैं डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और जो ये क्या आपका डी एक्स है, डी एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, डी एक्स क्या हुआ, डेल्टा एक्स हुआ, तो डी वाई का फार्मूला हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा इसके आगे। ठीक है, इसके आगे हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डी वाई किसके इक्वल होता है, डी वाई इक्वल होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, कैसे आया समझ गए आप, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट फार्मूला ये अप्लाई करोगे इसके बाद। ठीक है, अब देखिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डी वाई निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है ना हमें, डी वाई। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका निकालेंगे, हमारा फंक्शन क्या था स्टार्टिंग में, y इज इक्वल रूट एक्स है, y इज इक्वल टू रूट एक्स है, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे हम, कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स रूट एक्स का 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, ये आएगा आपका, ये तो आएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो सॉल्व करके आपका आएगा रूट एक्स। तो y इज इक्वल रूट एक्स है, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा आपका 1/2 रूट एक्स, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 रूट एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या था आपका, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी थी, यहाँ निकाली थी डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स कितना था 0.6 था डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.6। ठीक है, और उसके बाद एक्स वैल्यू पुट कर दो, एक्स वैल्यू कितनी थी, एक्स कितना था आपका 36 था, इसमें एक्स 36 पुट करोगे, का रूट 6 हो गया, 6 से कैंसिलेशन कर दिया आपने। ठीक है, 6 से कैंसिलेशन कितना आएगा 0.1 आ गया। आप 0.1/2 इसको डिवाइड करोगे आप, आपका 1/20 आ गया, तो 0.05 आ गया, तो डी वाई की वैल्यू आ गई आपकी 0.05। ठीक है, डी वाई कितना आ गया आपका 0.05, डी वाई क्या हुआ, डेल्टा वाई तो हुआ, डी वाई को लिख सकते हैं हम डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 0.05। ठीक है, इसके बाद में जो ये किया, हम डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हमें ये करना पड़ा। ठीक है,
डी वाई का फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेरिवेटिव निकाला किसका, वाई का। डेरिवेटिव वाई का कितना आएगा 1/2√x। और डेल्टा एक्स कितना था आपका 0.6 था। एक्स कितना है √36 है। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है। ठीक है, 6 से कैंसिलेशन करो कितना आएगा 0.1। 0.1/2 0.05। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0.05। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपका वैल्यू निकल जाएगी स्क्वायर रूट्स का। ठीक है, इसके बाद देखिए √36.6 था, ये था ना आपका। ठीक है, डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, डेल्टा वाई की आई थी 0.05। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे 0.05 प्लस 6 कितना आ गया 6.05। तो √36.6 की वैल्यू आ गई आपकी 6.05। किस मेथड से निकाली हमने, डेरिवेटिव का यूज़ करके हमने √36. ठीक है 6 की वैल्यू निकाल दी 6.05। एक बात दोबारा देखिए, समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। आपको डेरिवेटिव निकालना है √36.6 का। ठीक है, सबसे पहले आप लेट कर लोगे y इजिकल √x। जो भी पावर होगी आप, अगर यहाँ पावर कितनी है 1/3 है, यहाँ 36.6 की पावर 1/3 है, तो यहाँ भी x की पावर 1/3 लोगे। ठीक है, बस उसी फॉर्म लेना, y इजिकल टू हमने ले लिया x। ठीक है, x में कौन सा क्या होता है इसमें 36 होगा। ठीक है, तो y इजिकल टू √x ले लिया, तो x कितना है इसमें 36 है। और डेल्टा एक्स वो नंबर होता है, ठीक है, जो आपका पॉइंट के इस तरफ नंबर होगा। ठीक है, और x नंबर क्या होता है, x नंबर वो लोगे जिसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, जो भी नंबर लिखा हुआ जिस नंबर का स्क्वायर रूट होता है वही x लोगे हमेशा। ठीक है, x 35 नहीं ले सकते। ठीक है, x नंबर वो लेना है जिसका स्क्वायर रूट आपको पता होता है, से √36 का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए वो x लोगे। डेल्टा एक्स आपका 0.6 हो गया। ठीक है, तो आपने डेल्टा वाई का फॉर्मूला होता है √x प्लस डेल्टा एक्स माइनस √x। अब देखिए x प्लस डेल्टा एक्स कितना हुआ 36 प्लस 0.6 36.6 हुआ। x कितना है 36 है, 36 का रूट कितना है 6 हो गया। ठीक है, तो √36.6 की वैल्यू कितनी आ गई 6 होते लगे डेल्टा वाई प्लस 6। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 36.6 रूट की, यहाँ डेल्टा वाई आ गया। आपको डेल्टा वाई, इसके बाद क्या करना है डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करेगी। ठीक है, डेल्टा वाई का फार्मूला होगा आपका, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज भी कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा वाई का फार्मूला होगा dy इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। क्योंकि dx और डेल्टा एक्स एक ही चीज़ होती है, कैंसिलेशन होगा तो dy सेम ही तो आ गया। अब dy/dx निकालना किसका, फंक्शन क्या था आपका y इज इक्वल टू √x था, ये था ना। इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा 1/2√x आएगा। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी थी भाई 0.6। ठीक है, आपने एक्स की वैल्यू पुट की √36 इंटू 0.6, सॉल्व करके कैंसिलेशन करके dy की वैल्यू निकल गई आपकी 0.05। dy क्या हुआ डेल्टा वाई हुआ, कितना चेंज आया वैल्यू में 0.05 का चेंज आया है। वो वैल्यू आपने जो निकाली थी डेल्टा वाई की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे आप। ठीक है, डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा इसके बाद। ठीक है, डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आई आपकी 0.05 आई, तो 6 प्लस 0.05, तो आंसर कितना आ गया 6.05। ठीक है, 6.05 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इजी है, इस टाइप से वो क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ऐसे ही इसके। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ठीक है काफ़ी क्वेश्चंस दिए, सबके स्क्वायर रूट निकालने हैं, सभी क्वेश्चन में आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, मेथड सबका ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में एग्जाम्पल आपको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ला रहा हूँ, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। एफ कितना दिया हुआ है,
इसमें एक्स वैल्यू दे रखी है आपको, जो एक्स तो आपका 3s में, और डेल्टा कितना, डेल्टा में कितना चेंज हो रही है वैल्यू में 0.02। जो आगे नंबर है वो क्या हो गया आपका x हो गया, और जो पीछे वैल्यू कितनी होगी वो 0.03। और फंक्शन आपको दिया हुआ ये, तो आपको वैल्यू निकालनी है कि इस वैल्यू के लिए, ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितनी होगी फंक्शन पे। तो आपको क्या निकालना है इसका, इसका पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे, जैसे सेम किया था उस टाइप से करोगे, ठीक है। तो इसमें पहले इसमें कुछ फार्मूला थोड़ा चेंज है, देखिए आपका f कितना है, फंक्शन वैल्यू 3.02 दी हुई है, तो ये क्या हुआ आपका f 3.02, मतलब f x प्लस डेल्टा x, ये x हो गया, ये डेल्टा x हो गया, ठीक है। जब एफ एक्स था तो ये वैल्यू थी 3x² प्लस 5x+3 था। अब x प्लस डेल्टा x है, x से क्या आ रहा है x प्लस डेल्टा x, तो यहाँ पे x से क्या होगा x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, जब फंक्शन x था तो x हुआ, x प्लस डेल्टा x चेंज हुआ फंक्शन, तो x से चेंज हो गया x प्लस डेल्टा x। अब डेल्टा y का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा y का फार्मूला होता है, उसमें था डेल्टा y का फार्मूला रूट x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x था, है ना। तो इसमें फंक्शन है आपका, तो क्या होगा f x प्लस डेल्टा x, ठीक है, माइनस एफ एक्स, ठीक है। उसमें आपका, उसमें सिंपल फार्मूला था आपका, उसमें फार्मूला आपका था डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स था, सिंपल था। इसमें फंक्शन के लिए तो फंक्शन हो जाएगा इसमें। अब आपको वैल्यू पुट करनी है इसके बाद, ठीक है। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको तो ट्रांसफ़र कर लेंगे हम, कितना आएगा एफ एक्स आ गया प्लस डेल्टा वाई आ गया, समझ में आ गया इतना। और उसके बाद ये एफ एक्स हो गया। अब डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कैसे लिख सकते हैं बताया था आपको, डेल्टा वाई क्या होता है, अब इससे पहले बताया डेल्टा वाई होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल होता है, बताया था ना मैं आपको डेल्टा वाई, डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई जो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, डेल्टा एक्स इक्वल होता है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हुआ, ये एफ एक्स फंक्शन है, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा एफ डे एक्स होगा, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स। ये तो फार्मूला अप्लाई हुआ। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है एफ डैश एक्स को बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होगा एफ डैश एक्स हो गया, और इंटू डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। डेल्टा वाई का फार्मूला होगा आपका एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, उसके बाद अब इसके वैल्यू पुट करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, आप ये वैल्यू पुट कीजिए इसके बाद। उसके बाद एफ डे एक्स, एफ एक्स आपको ये दिया हुआ है, हमें एफ डे एक्स निकालना है, तो उसका डेरिवेटिव सॉल्व करोगे आप। 3x² का डेरिवेटिव कितना होगा 6x होगा, 5x का 5 हो जाएगा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब उसके बाद x प्लस डेल्टा एक्स कितना है 3.02। अब क्या सॉल्व करो, उसकी वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 3 है, x से 3 पुट करोगे, ठीक है, x से 3 पुट करना सब में, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.02। x से कितना पुट करोगे 3, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.02। ये वैल्यू सॉल्व कर देना, 3 कितना आएगा, एक्स वैल्यू कितनी है 3 है, 5 इंटू 3 6, डेल्टा एक्स कितना है 0.02, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा इसमें, ठीक है। पूरा सॉल्व कर देना, इसका सॉल्व करके आपका आंसर निकलेगा 45.46, ठीक है।
ये वैल्यू निकल जाएगी 45.46। ठीक है, समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, डेल्टा एक्स कितना है 0.02 है। ठीक है, हमने क्या है कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, ये एक्स से क्या हुआ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होएगा, ये तो मतलब हुआ इसका। डेल्टा वाई का फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना हुआ, इसको तो ट्रांसफ़र कर लिया, एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई हो गया। डेल्टा वाई का फार्मूला क्या होता है एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, इससे आएगा ना डी वाई अपॉन इसके इक्वल होता है। ठीक है, इस फार्मूले से फार्मूला निकल जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद ने एफ एक्स का लिख दिया, एफ डैश एक्स निकाल दिया और डेल्टा एक्स लिख दिया। सी एक्स वैल्यू कितनी है 3 है और डेल्टा एक्स वैल्यू है 0.03। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या आपको फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, जिसकी साइड कितनी दी हुई है एक्स दी हुई है। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी साइड दी हुई है एक्स और कितना इंक्रीज हो रही है साइड उसकी 2%। अगर उसकी साइड 2% इंक्रीज होती है तो उसकी अप्रोक्स वैल्यू में कितना चेंज आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम निकालना है वी ऑफ द क्यूब। अगर साइड एक्स मीटर है और इंक्रीजिंग कितनी हो रही है, साइड कितनी हो रही है 2% इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, साइड का क्यूब होता है एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, उसका सेम फार्मूला वही लगाया जो पिछले लगाया था हमने, क्या था फार्मूला डी वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स था, लिखवाया था फार्मूला आपको अभी मैंने। ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स था। तो ये फॉर्म अप्लाई करके हमारे से फंक्शन क्या है वाई है, फंक्शन क्या है वाई आ रहा है। ठीक है, तो डी वी इज इक्वल टू क्या होगा डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होएगा। ठीक है, इसमें वाई से कितना आ रहा है वी आ रहा है। अब देखिए हम निकालेंगे डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है, किसका इसका निकालना है एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा 3x की पावर 2 हो गया इंटू डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए इसमें दिया 2% साइड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले साइड कितनी थी एक्स थी तो 2% इंक्रीज हो रही है, तो डेल्टा एक्स कितना होगा आपका, डेल्टा एक्स मतलब 2% साइड इंक्रीज हो रही है। पहले एक्स थी अब 2% कितना हुआ 2% ऑफ इसका एक्स का 0.02x हो गया। ठीक है, 0.02x, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया 0.02x हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 0.06 एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 मीटर क्यूब। तो कितना चेंज आया वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट 0.06 एक्स की पावर 3 मीटर क्यूब का चेंज आएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू चेंज हुई इसकी। जब क्या साइड क्या होगी अगर 5% इंक्रीज करते हैं तो कितना वैल्यू में चेंज आया 0.06 एक्स की पावर 3 में चेंज आया। ठीक है, वॉल्यूम पहले एक्स क्यूब था तो इसकी वैल्यू में कितना चेंज हुआ, कितनी इंक्रीज हुई इतनी, अगर साइड में 2% इंक्रीज करते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन ये था कि ना आपका वॉल्यूम अगर इसमें अप्रोक्सीमेट कितना चेंज आता है, अगर वॉल्यूम की पहले साइड दी थी आपको एक्स दी थी। ठीक है, आप साइड एक्स में कितना परसेंट साइड होगी, आप 2% साइड बढ़ गई। 2% मतलब कितना बढ़ रही है 0.02x बढ़ रही है। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करके हम निकाल दिया, वॉल्यूम में कितना चेंज आया 0.06 एक्स क्यूब का चेंज आएगा। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज ट्राई करना, कोई क्वेश्चन नहीं आते तो आप मुझसे पूछ सकते हो।